तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में से अदर बैंक के अकाउंट में अगर हमें पैसे भेजने हैं तो हम किस प्रकार से भेज सकेंगे। जो हम पैसे भेज रहे हैं उसकी लिमिट क्या होगी और जो हम पैसे भेज रहे हैं उसको कितने चार्जेस लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए हमारी ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आईबीपी के अकाउंट में से अगर हमें आईबीपी के अकाउंट में ही पैसे भेजने हैं तो उसके लिए कैश की कोई लिमिट नहीं है और जो मनी हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं उस पर किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं लगते हैं, चाहे वो एक्सिस पॉइंट पे करो या डोर स्टेप पे करो या खुद अपने मोबाइल से मोबाइल बैंकिंग से करो, उस पर हमें किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अगर कोई भी कस्टमर डोर स्टेप पे कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसको 25 रुपीज़ एडिशनल चार्ज लगता है। अगर कोई कस्टमर डोर स्टेप पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसे 15 रुपीज़ एडिशनल चार्ज लगता है। इसके बाद हम देखने वाले IMPS का फुल लॉन्ग फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इस सर्विस में हम 24 आवर्स कभी भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं और वो उसे इमीडिएटली मिल जाते हैं। अब बात करते हैं IMPS के चार्जेस की। अगर हमने 2000 तक किसी को पैसे भेजे तो उसको एक्सिस पॉइंट और डोर स्टेप के चार्जेस पड़ेंगे 10 रुपये। अगर मोबाइल बैंकिंग से पैसे भेजेंगे तो उसको पड़ेंगे 5 रुपये। अब उसके ऊपर अगर 2000 से 5000 तक हमें पैसे भेजने हैं तो उसके एक्सिस पॉइंट और डोर स्टेप के चार्जेस है 20 रुपये और मोबाइल बैंकिंग के चार्जेस है 5 रुपये। अगर 5000 के ऊपर IMPS से पैसे भेजेंगे, डोर स्टेप और एक्सिस पॉइंट के चार्जेस है 50 रुपये। वही 5000 रुपये IMPS मोबाइल बैंकिंग से करेंगे तो हमें उसके चार्जेस लगेंगे 10 रुपये। ये हो गया IMPS का तरीका। अब हम बात करने वाले NEFT के बारे में। NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें हम बैंक वर्किंग डेज को ही पैसे भेज सकेंगे और पैसे भेजने का टाइम है सवेरे 8 बजे से शाम 7 बजे तक। इसमें हमने जो भी पैसे भेजे वो 1 घंटे के बाद और 2 से 3 घंटे के पहले सामने वाले को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उसके चार्जेस के बारे में। इसमें अगर 10,000 तक कैश भेजी तो उसको चार्जेस है एक्सिस पॉइंट और डोर स्टेप के 2.5 रुपये और मोबाइल बैंकिंग के भी चार्जेस है 2.5 रुपये। अगर 10,000 से 1 लाख तक कैश भेजी तो उसको एक्सिस पॉइंट और डोर स्टेप के चार्जेस है 5 रुपये। अगर हमने मोबाइल बैंकिंग से भेजी तो उसको भी चार्जेस है 5 रुपये। अगर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक NEFT की तो उसको एक्सिस पॉइंट और डोर स्टेप के चार्जेस है 15 रुपये और मोबाइल बैंकिंग के जरिए की तो उसको चार्जेस है 10 रुपये। अगर हमने 2 लाख के ऊपर NEFT की तो उसको एक्सिस पॉइंट और डोर स्टेप के चार्जेस है 25 रुपये। अगर वही मोबाइल बैंकिंग से की तो उसको चार्जेस है 20 रुपये। तो ये हो गया NEFT के बारे में। अब हम बात करते हैं RTGS के बारे में। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी हमें बैंक के वर्किंग डेज पे ही करना है। इसका जो टाइमिंग है वो है सवेरे 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक। इस पे हमें जो रकम भेजनी है वो 2 लाख के ऊपर होनी चाहिए, तभी हम RTGS कर सकेंगे। अब बात करते हैं उसके चार्जेस के बारे में। अगर हम 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको एक्सिस पॉइंट और डोर स्टेप के चार्जेस है 25 रुपये। अगर खुद अपने मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हैं तो उसको चार्जेस है 25 रुपये। अगर 5 लाख के ऊपर हमें फंड ट्रांसफ़र करने है तो उसको एक्सिस पॉइंट और डोर स्टेप के चार्जेस है 50 रुपये और मोबाइल बैंकिंग के जरिए RTGS किया तो उसको भी चार्जेस है 50 रुपये। हमने देख लिया चार्जेस के बारे में। अब हम बात करते हैं लिमिट्स ऑन मनी ट्रांसफ़र IBPB मोबाइल बैंकिंग के ऐप। अगर हम मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए NEFT करते हैं तो उसका मिनिमम अमाउंट है 1 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट है 1 लाख रुपये और पर डे की लिमिट जो है वो भी है 1 लाख रुपये। अगर मोबाइल बैंकिंग के जरिए हमने RTGS किया तो उसकी मिनिमम अमाउंट है 2 लाख रुपये और मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख रुपये और एक दिन की लिमिट है 5 लाख रुपये। अगर IMPS हमने मोबाइल बैंकिंग ऐप से किया तो उसकी मिनिमम अमाउंट है 5 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट है 50,000 रुपये और उसकी पर डे की लिमिट भी है 50,000 रुपये। अब हम बात करने वाले लिमिट्स ऑन मनी ट्रांसफ़र IPPB असिस्टेड मोड। मतलब किसी भी कस्टमर को मनी ट्रांसफ़र करने के लिए किसी GDS की मदद से ब्रांच ऑफिस में या सब ऑफिस या हेड ऑफिस में किसी कर्मचारी की मदद से मनी ट्रांसफ़र करना मतलब असिस्टेड मोड। तो देखते हैं हम ब्रांच ऑफिस या सब ऑफिस हेड ऑफिस में हमारे पास आके मनी ट्रांसफ़र करने की लिमिट।
अगर किसी कस्टमर ने हमारे पास आके एनईएफटी की तो उसका मिनिमम अमाउंट है 1 रुपये, मैक्सिमम अमाउंट पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट है नो लिमिट और पर डे की लिमिट है नो लिमिट। अब देखते हैं आरटीजीएस का मिनिमम अमाउंट है 2 लाख रुपए और मैक्सिमम अमाउंट है नो लिमिट और पर डे की भी लिमिट है नो लिमिट। इसके बाद देखते हैं आईएमपीएस अगर कोई कस्टमर हमारे पास आके करता है तो उसकी मिनिमम अमाउंट है 5 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजैक्शन लिमिट है 2 लाख रुपए और पर डे की भी लिमिट है 2 ही लाख रुपए। अब तक हमने फंड ट्रांसफ़र के बारे में देखा, अब हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के लिमिट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के बारे में। अगर हमें आईबीपी के अकाउंट की सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करनी है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हमारे पास कितने भी रुपए रहे तो हम उसमें जमा कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल की लिमिट है विड्रॉल की लिमिट है 20,000 रुपये, चाहे उस हेड पोस्ट ऑफिस हो या सब पोस्ट ऑफिस हो। अब बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट में भी वैसी है, अगर हमें कैश डिपॉजिट करनी है हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर कैश विड्रॉल करनी है तो हम 20,000 के ऊपर नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस और ग्रामीण डाक सेवक पोस्टमैन एट डोर स्टेप। ब्रांच पोस्ट ऑफिस और डोर स्टेप की जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है वो सेविंग अकाउंट की लिमिट है 5,000 रुपये और विड्रॉल की भी लिमिट है 5,000 रुपये। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। ब्रांच पोस्ट ऑफिस और डोर स्टेप की जो करंट अकाउंट की कैश डिपॉजिट की लिमिट है वो है 20,000 रुपये और विड्रॉल की भी लिमिट है 20,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करंट और सेविंग अकाउंट में अलग अलग ऑफिस में अलग अलग लिमिट